हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल का फेमस लंच फूड दाल भात भुजिया की है, जो बहुत ही सिंपल, हेल्दी और सुपर टेस्टी होता है। दाल भात भुजिया में भात का मतलब है स्टीम राइस और भुजिया यानी कि आलू की कतरन की कुरकुरी सब्जी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड ढेरों कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले दाल बनाते हैं, तो इसके लिए मैंने 1/4 कप अरहर दाल और 1/4 कप मूंग दाल लिया है। आप इनके जगह पे दूसरे दाल भी ले सकते हैं। फिर इसमें पानी डाल करके अच्छी तरह से धो देंगे, 2 से 3 पानी। और दाल जब अच्छी तरह से धुल करके रेडी हो जाए तो इसका पानी हम बिल्कुल निकाल लेंगे और फिर कुकर में इस दाल को हम डाल देंगे। सबसे पहले हम दाल बना रहे हैं जैसे कि घर पे हम सिंपल दाल बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। फिर इसमें एक स्पेशल तड़का देंगे जिसकी रेसिपी बाद में शेयर करूंगी। अभी मैं कुकर में 2 कप पानी डाल देती हूँ और साथ ही आधा चम्मच के करीब नमक डाल देती हूँ। फिर हम 1/4 चम्मच हल्दी भी डाल देते हैं और लास्ट में डाल देते हैं आधा चम्मच कोई सा भी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने से दाल ऊपर नहीं आता है, फैलता नहीं है, तो इसलिए जरूर डालिएगा। वैसे ऑप्शनल है। ढक्कन बंद कीजिए और 2 से 3 सीटी आने तक कुक कर लीजिए। जब तक दाल पकता है तब तक चलिए हम भुजिया यानी कि सब्जी बना लेते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में थोड़ा ज्यादा तेल डालेंगे, 2 से 3 चम्मच। ज्यादा तेल डालने से तेल बेकार नहीं जाएगा। कैसे यूज करना है मैं बाद में बताऊंगी। और फिर इसमें डालते हैं आधा चम्मच जीरा, और जीरा जब अच्छी तरह से चटकने लगे तो इस तरह से लंबाई में आलू को कट करके अच्छी तरह से धो करके और फिर हम डाल देंगे। 2 मीडियम साइज के आलू को मैंने इस तरह से कतरन के रूप में काट करके रेडी किया था। सारे आलू को डालने के बाद एक बार अच्छी तरह से चला करके फैला लीजिए और फिर इसमें डालिए हल्दी। तो 1/4 चम्मच के करीब मैंने इसमें हल्दी भी डाल दिया है। हल्दी को अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर इसे पकने दीजिए हाई फ्लेम पे। बीच में आप इसमें 3 से 4 हरी मिर्च को इस तरह से मोटा मोटा रफली चॉप करके डाल दीजिए और साथ ही डाल दीजिए लहसुन का पाउडर। तो आधा चम्मच में लहसुन का पाउडर डाल रही हूँ। ये ना हो तो लहसुन आप बारीक चॉप करके भी 3 से 4 डाल सकते हैं। वैसे ये लहसुन डालना ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए डाल रही हूँ। फिर इसमें आधा चम्मच के करीब नमक डाल दीजिए और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब फ्लेम को लो कर दीजिए क्योंकि 2 मिनट से ज्यादा का टाइम हो चुका है। अब इसे 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे, बीच बीच में चलाते हुए। जब तक आलू की भुजिया रेडी होती है चलिए दाल चेक कर लेते हैं। क्योंकि 2 विसल लग चुका है तो हम इसके ढक्कन को हटा करके कुकर का और अब दाल को चेक कर लेते हैं कि कैसा बना है। देख करके तो लग रहा है बहुत ही परफेक्ट दाल बना है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है और अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब इस दाल को दूसरे बर्तन में पलट करके कुकर को धो करके खाली कर लेंगे। राइस बनाने के लिए तो इसके लिए मैंने आधा कप के करीब बासमती चावल लिया है और इसे भी ठीक उसी तरह जैसे दाल को धोया था वैसे ही इसमें पानी डाल करके इस चावल को भी धो लेंगे। 2 से 3 पानी अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धो लेंगे और जब ये बिल्कुल धुल करके रेडी हो जाए तो चलिए अब इस चावल को भी फटाफट बना लेते हैं। तो उसी कुकर को मैंने धो करके रेडी कर लिया है। अब इसमें डालते हैं हम चावल। तो सबसे पहले चावल ही डाल देंगे, इसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। आधा कप चावल में हम 1 कप के करीब पानी डालेंगे। ये आधा कप वाला है तो इससे मैंने 2 बार पानी लिया है, लेकिन ये है 1 ही कप। और इसे अच्छी तरह से चावल और पानी को मिक्स कर लेते हैं। फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं जो कि ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। बस 1/4 से भी कम मैंने नमक डाला है और 2-3 बूंद कुकिंग ऑयल को भी डाल दिया है। सारी चीजों को मिक्स करके 1 सीटी आने तक इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। जब तक हमारा चावल बनता है चलिए हम चेक कर लेते हैं कि आलू कितना पका है। तो 1 आलू को ले करके हम इसमें चेक कर लेते हैं, दबा करके। बहुत अच्छी तरह से दब रहा है, यानी भुजिया बिल्कुल रेडी है। तो भुजिया को इस तरह से कढ़ाई में फैला लीजिए जिससे कि बीच सेंटर में तेल इकट्ठा हो जाएगा सारा का सारा, और फिर किनारे से सारी भुजिया निकाल लेंगे। ये देखिए भुजिया निकालने के बाद तेल इतना सारा इकट्ठा हो गया है बीच में ही कढ़ाई के, और ये रहा भुजिया जिसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है, बहुत अच्छी तरह से निकल चुका है। अब इस तेल का हम उपयोग करेंगे दाल में तड़का देने के लिए। तो सरसों के तेल में ही हम तड़का दे रहे हैं। 1 चुटकी के करीब हमने हींग डाला है, आधा चम्मच जीरा डाला है साबुत,
और फिर दोनों जब चटकने लगे तो लहसुन 3 से 4 बारीक चॉप करके, 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाल देंगे और इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से 10 से 20 सेकंड तक पका लेंगे लगातार चलाते हुए। और जब ये अच्छी तरह से पक जाए तो इसमें अदरक भी थोड़ा सा डाल देते हैं। आधा इंच टुकड़े को ग्रेट करके डाल दिया है। अब मीडियम साइज के एक प्याज को बारीक चॉप करके डाल दिया है। इसे भी सारी चीजों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे कम से कम आधा मिनट तक। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ एक मीडियम साइज के टमाटर को। टमाटर हमारा जल्दी पक जाए इसके लिए इसी वक्त हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक से टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है, लेकिन थोड़ा ही नमक डालिएगा, दाल में भी नमक डाल रखा है तो 1/4 चम्मच से भी कम मैंने नमक डाला है। और इसे भी सारी चीजों से मिक्स करते हुए अच्छी तरह से मैंने पका लिया है कम से कम 1 मिनट तक। और फिर जब 1 मिनट में टमाटर गल जाए तो जो दाल हमने बनाकर रेडी किया है वो दाल डाल देंगे और दाल को अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स कर देंगे और कम से कम 5 मिनट तक दाल को बॉयल होने देंगे, जिससे कि सारी चीजें अच्छी तरह से दाल में मिक्स हो जाए और बढ़िया दाल बन जाए। अगर आपको लगता है कि थिकनेस ज्यादा है दाल की तो थोड़ा गर्म पानी डाल करके एडजस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए 5 मिनट का टाइम भी हो चुका है, हमारा दाल बन करके रेडी हो चुका है। तो एक मुट्ठी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल करके इसे भी मिक्स कर लेते हैं और दाल बन करके रेडी हो गया तो फ्लेम भी बंद कर देते हैं। इसी बीच चावल भी अच्छी तरह से पक चुका है तो चावल का जो कुकर है उसका ढक्कन खोल करके एक बार चावल को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए दाना दाना अच्छी तरह से खिला हुआ है, यानी कि चावल भी रेडी है। तो चलिए सारी चीजों को सर्व करते हैं। ये लीजिए गर्मा गर्म चावल, भुजिया और दाल को सर्व किया है एक बड़ी सी थाली में। दाल को थोड़ा थोड़ा करके मैं बाद में सर्व कर रही हूँ। बहुत ही परफेक्ट लग रहा है, देख करके ही मुंह में पानी आ रही है इस रेसिपी को। और ये इतना सिंपल रेसिपी है कि हमारे घर में तो अक्सर बनता है, सप्ताह में एक दिन बनता ही बनता है। लेकिन अगर आपने इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया तो एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी होता है। और सबसे बड़ी बात, बहुत कम तेल मसाले में ये रेसिपी बनता है तो बहुत टेस्टी और सुपर हेल्दी भी है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।